सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी कक्षा 10 काव्य खंड से गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहे को लेकर। इसके पहले मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास तुरंत ही सूचना पहुंच जाए। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी के परम भक्त थे, तो उन्होंने बालकांड से धनुष भंग के समय का वर्णन किया हुआ है। उस समय सभा में जहाँ पर सीता का स्वयंवर हो रहा था, सभा में उपस्थित सभी राजा जब धनुष को नहीं तोड़ पाते हैं, तब गुरु विश्वामित्र जी भगवान रामचंद्र जी को संकेत देते हैं और उनसे कहते हैं कि अब आप जाकर धनुष भंग करिए। उसी समय का ये दोहा है। आइए देखते हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसमें देखिए सबसे पहले कठिन शब्द कौन सा है? उदयगिरि। उदयगिरि मतलब उदयाचल पर्वत। और बाल पतंग से यहाँ से मतलब है बाल सूर्य। और सरोज कमल का पर्यायवाची है, कमल है। और लोचन मतलब नेत्र। और भुंग मतलब भंवरे। तो अब देखिए, सबसे पहले मैंने कई बार बताया है कि जब भी हम कोई नया अध्याय शुरू करते हैं, नया पाठ शुरू करते हैं, तो उसमें पहले ही दोहे में हमको संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ में ये दिखाया जाता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, इसके रचयिता कौन है, ये सब चीज़ें। तो इसमें देखिए संदर्भ है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुष भंग कविता से लिया गया है। यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। अब देखिए उसके बाद प्रसंग का मतलब होता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में किस विषय पर चर्चा की गई है, किस विषय में बताया गया है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में भगवान श्री राम धनुष भंग के लिए बने मंच पर जब चढ़ते हैं उस विषय में बताया गया है। अब देखिए, अब हम लोग पंक्तियों का अर्थ समझेंगे कि देखिए कि उदित उदयगिरि मंच पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मंच बना है, जहाँ पर धनुष रखा गया है, वह बहुत ही ऊंचा है। उदयगिरि मतलब उदयाचल पर्वत के समान। और उस मंच बहुत ऊंचा है, तो उदयाचल पर्वत एक तरह से एक बहुत ऊंचे पर्वत पर, ऊंचे मंच पर भगवान श्री राम उदय होते हैं, प्रकट होते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं। कैसे? देखिए कि रघुबर बाल पतंग का मतलब है कि यहाँ रघुवर मतलब श्री रामचंद्र जी, और बाल पतंग का मतलब सूर्य के समान, बाल सूर्य के समान मंच पर उदय होते हैं। कौन? भगवान श्री राम। बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। और जब वह भगवान श्री रामचंद्र जी मंच पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर सभी जो मुनिगण थे वे लोग किसके समान? कमल के समान खिल जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं, सभी खुश हो जाते हैं। और उनके आँखों में, यहाँ देखिए कि उनके आँखों में, यहाँ देखिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयाचल पर्वत जैसा बना हुआ विशाल मंच पर राम जी के रूप में बाल सूर्य के उदित होते ही सभी संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो उठे। यहाँ देखिए क्या है कि हर्षे लोचन भृंग, और उनके नेत्रों में, जो संत लोग थे उनके नेत्रों में भंवरे के समान खुशियाँ प्रदान हो गई, उन्हें काफ़ी आनंद मिलने लगा।
अब देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य सौंदर्य क्या है। काव्य सौंदर्य का मतलब है कि मंच की विशालता का वर्णन किया गया है। जो मंच बना है वो कितना विशाल है उसके विषय में बताया गया है। उसके बाद है भाषा, अवधि, शैली, प्रबंध, रस, अद्भुत क्योंकि बढ़ा चढ़ाकर ये बताया गया है कि मंच कैसा है। छंद है दोहा, गुण है माधुर्य और अलंकार है रूपक क्योंकि और उपमा अनुप्रास उपमा दी गई है। यहाँ देखिए कि अलग से समझाया गया है कि कहने का तात्पर्य है कि यह है कि जैसे ही श्री राम मंच पर चढ़ते हैं वहाँ उपस्थित सभी सज्जन हर्षित हो गए। चलिए अब आइए देखिए अगला देखते हैं। अगला दोहा। नृपण केरि आशा निशिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानि महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। यहाँ देखिए कि शब्दार्थ है निश मतलब रात्रि, और नखत मतलब नक्षत्र, अवलीन मतलब समूह, और लुकाने मतलब छिपना, और मानी मतलब अभिमानी। अब यहाँ देखिए संदर्भ वही होगा, एक ही कवि की रचना है। प्रसंग बदल जाएगा कि प्रस्तुत पद में सभा में उपस्थित सभी राजाओं की स्थिति और राम के विनम्रता के विषय में बताया गया है। जो सभा में सारे राजा उपस्थित थे वो उनकी स्थिति क्या होती है जब राम जी मंच पर पहुंच जाते हैं, और राम जी किस विनम्रता के साथ मंच पर चढ़ते हैं और धनुष को तोड़ते हैं, उसके विषय में बताया गया है। देखिए नृपण केरि आशा निशिनासी। तो जो वहाँ पे राजा थे, जब रामचंद्र जी चढ़ जाते हैं मंच पर तो और धनुष को भंग करते हैं, तो वहाँ पर जितने भी राजा थे, नृपण मतलब राजा, जो राजा थे उनके अंदर जो आशा थी कि राम नहीं तोड़ पाएंगे धनुष, उनके अंदर की जो भी आशा रूपी रात्र थी वह सब नष्ट हो गई कि अब राम धनुष तोड़ दिए, अब उनके हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है। बचन नखत अवलीन प्रकाशी। बचन मतलब वचन रूपी, नखत मतलब तारों, अवलीन का मतलब है कि समूह, और प्रकाशी मतलब प्रकाश। तो वचन नखत अवलीन प्रकाशी, वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। जो वहाँ पर सारे राजा थे उन सब के अंदर जो खुशियाँ थी वह समाप्त हो गई। मानी मतलब अभिमानी, महीप मतलब राजा, कुमुद मतलब श्वेत कमल, सकुचाने, और वे सारे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी, जो भी अभिमानी थे, मानी महीप, जो भी अभिमानी राजा थे वो कुमुद के समान एकदम संकुचित हो गए। जैसे कमल का फूल खिलने के बाद फिर मुरझा जाता है, उसी प्रकार वे लोग संकुचित हो गए, छोटे हो गए। कपटी भूप उलूक लुकाने। कपटी मतलब जिसके अंदर कपट हो, और भूप मतलब राजा, उलूक लुकाने मतलब उल्लू। और जो कपटी राजा थे, जो कपटी राजा वहाँ पर थे, कपटी राजा रूप जो उल्लू थे, वे सभी क्या हो गए, छिप गए, अपने अंदर ही छिप गए, जैसे वहाँ पर कोई और राजा रह ही नहीं गया। अगला देखिए दोहा कि भये विशोक कोक मुनि देवा, भये विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि नह सन आयुष मांगा। यहाँ देखिए कोक मतलब चकवा, कोयल, और आयुष मतलब आज्ञा लेना। तो भये विशोक कोक मुनि देवा, यहाँ पर तुलसीदास जी देखिए कह रहे हैं कि सभा में उपस्थित भय विशोक कोक मुनि देवा, तो सभा में जो भी उपस्थित थे देवता रूपी चकवे प्रसन्न हो गए। कोक मतलब चकवा, और मुनि मतलब मुनि और देवता, ये सभी प्रसन्न हो गए जब राम जी वहाँ पर पहुँचते हैं। बरसहि सुमन जनावहि सेवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा, और वे राम के ऊपर, भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर फूलों की माला, सुमन मतलब फूलों, जनावह मतलब दिखाना, सेवा मतलब अनुग्रह, वे फूलों की वर्षा करके अपने सेवा अनुग्रह को प्रकट करते हैं, अपने प्रेम को प्रकट करते हैं।
गुरुपद बंद सहित अनुरागा। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी गुरुपद अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु विश्वामित्र जी थे, तो उनके पैरों को प्रणाम किया। उसके बाद वहाँ पर जो भी और मुनि लोग उपस्थित थे, रामहि मुनीन सन आयुष मांगा, और वहाँ पर और जो मुनि लोग थे और जो साधु संत थे उन लोगों से आज्ञा मांगी। आगे देखिए अगला है, सहजय चले सकल जग स्वामी मत मंज बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भये सुखारी। यहाँ देखिए बर मतलब श्रेष्ठ जो उत्तम हो, और कुंजर मतलब हाथी, और पुलक मतलब रोमांच। तो यहाँ देखिए सहजय चले सकल जग स्वामी। सहजय मतलब आराम से एकदम मस्त होकर, कोई बिना चिंता के, और जग मतलब जगत संसार के, स्वामी भगवान तो समस्त जगत के स्वामी, पूरे संसार के जो स्वामी रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी मत मंजू बर कुंजर गामी। रामचंद्र जी सुंदर मत वाले, अर्थात बर मन श्रेष्ठ, मत वाले हाथी की सी, जैसे हाथी चलता है एकदम मदमस्त होकर, उसे किसी वस्तु की कोई भी चिंता नहीं रहती, उसी प्रकार मत मतलब मदमस्त होकर, मंजुबर श्रेष्ठ, कुंजर हाथी, गामी एकदम आराम से हाथी की चाल से स्वाभाविक, मतलब स्वाभाविक रूप से वे चलते हैं। कहाँ? जब मुनियों से आज्ञा ले लेते हैं मंच पर जाने के लिए, तो जैसे एक मतवाला हाथी चलता है, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी आराम से चलते हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, और श्री रामचंद्र जी के चलते ही सब पुर नर नारी, पुर मतलब पूरा नगरी, जो वहाँ पर नगरी थी, जो वहाँ पर सब जुटे हुए थे सभा में, वहाँ पर जितने नर नारी थे वे सभी पुलक पूरी तन भये सुखारी। वे जो नगर के सभी स्त्री पुरुष थे वे लोग क्या हो गए, उनके शरीर में, पुलक मतलब रोमांच, पूरी मतलब पूरी तन, पूरे तन में, भय सुखारी पूरे तन में उनके रोमांच भर गया और उन्हें सुख का अनुभव प्राप्त होने लगा। अब अगला देखिए कि बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, तव शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। यहाँ पर देखिए शब्दार्थ पहले देख लीजिए, पीतर मतलब पूर्वज और मृणाल मतलब कमल की नाल। जब भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष भंग के लिए मंच पर चढ़ने लगते हैं, तो सीता जी की जो माता हैं वो अपने मन में ही, और वहाँ पर और जो लोग उपस्थित थे, जो नर नारी थे, वो लोग भी अपने मन में ही भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए आयुष मांगने लगे कि वो आराम से धनुष को तोड़ सके। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माता सीता की माँ कह रही हैं कि बंदी पितर सुर सुकृत संहारे। उन्होंने क्या किया, अपने बंद पितर, अपने पितृ पूर्वजों, सुर सुकृत देवताओं सभी, और बंदी मतलब वंदना करना, बंद पितर सुकृत संभारे, अपने माता, अपने पूर्वज, अपने देवताओं सभी की वंदना करते हैं और कह रही हैं कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, अगर मैंने कोई भी पुण्य किया है तो मैं उसका स्मरण कर रही हूँ, मैं उसकी याद करें। देखिए उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। देखिए जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिवधन मृणाल की नहीं, अगर मैंने कोई भी पुण्य का काम किया हो तो शिवधन, शिव मतलब शिव का धनुष, भगवान शिव का धनुष किस तरह हो जाए, मृणाल की नाय, कमल की नाल की तरह। जो कमल की नाल डंडी होती है एकदम कोमल, जिसको तुरंत तोड़ सकते हैं। तोरहु राम गणेश गोसाई, तो हे रामचंद्र जी को शिव का धनुष किस तरह लगे, जैसे कमल की नाल, कमल की डंडी। हे गणेश भगवान, हम आपसे आपकी पूजा कर रहे हैं, वो आराम से उसको तोड़ दे। फिर से देख लीजिए, उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो
तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। अगला देखिए, राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहै बिलखाए। यहाँ देखिए, राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए। अब सीता मातु स्नेह बस बचन कहै बिलखाए। शब्दार्थ देखिए, लखी मतलब देख कर, और खस मतलब वशीभूत होकर, और बिलखाए मतलब विलाप करना। तो प्रसंग देखिए कि इन पंक्तियों में किस विषय पे चर्चा की गई है कि इस पद में सीता जी की माता श्री रामचंद्र जी के प्रति उनके स्नेह को व्यक्त किया गया है। जो रामचंद्र जी धनुष तोड़ने जाते हैं तो सीता जी की माता उनके ऊपर अपना प्रेम व्यक्त करती हैं। भावार्थ देखिए कि राम ही प्रेम समेत लखी, कि मंच पर जब श्री रामचंद्र जी अवतरित होते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं, तो उनके वात्सल्य अर्थात उनके बचपने को देखकर सीता जी की जो माता हैं वे राम ही प्रेम समेत लखी, राम को एकदम प्रेम से देखकर, उनके प्रेम भाव को देखकर, उनके रूप को देखकर, उनकी सुंदरता को देखकर, उनके बचपने को देखकर सखिन समीप बुलाए, अपने सारे सखियों को अपने समीप बुला लेती हैं। सीता जी की जो माता हैं उनको अपने समीप बुला लेती हैं। सीता मातु स्नेह बस, और सीता जी की जो माता है वो स्नेह बस प्रेम बस वचन कहें बिलखाए, और प्रेम बस वो विलाप करते हुए कहने लगती हैं। वचन कहे बिलखाए, प्रेम बस वो विलाप करने लगती है, कुछ कहने लगती हैं, मतलब दुखी होकर कुछ कहने लगती हैं। उनके मन में भ्रम है कि ये बालक, एक छोटा सा बालक जिसको बड़े बड़े राजा रावण और अन्य प्रकार के राजाओं ने जिस धनुष को भंग नहीं किया, उस धनुष को एक छोटा सा बालक सुकुमार बालक कैसे तोड़ पाएगा। काव्यगत सौंदर्य देखिए इसमें कि इस पद में सीता जी की माता का राम के प्रति वात्सल्य भाव का वर्णन हुआ है। भाषा अवधि, शैली प्रबंध, रस है वात्सल्य, क्योंकि राम जी के बचपने को ज़्यादा दिखाया गया है इसमें। छंद है दोहा, गुण है प्रसाद, और अलंकार है अनुप्रास। तो विद्यार्थियों, मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये तुलसीदास जी के जो दोहा है पार्ट 1 है। इसी तरह मैं कई पार्ट लेकर आऊँगा, क्योंकि इनका जो दोहा है वह काफ़ी बड़ा है। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि मेरे पढ़ाने में अगर आपको मेरे पढ़ाने से आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। जो भी सुधार करना होगा उसे मैं सुधार अवश्य करूँगा। धन्यवाद।